मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल बनी हुई है। इंदौर के बेटमा के रणमल बिल्लौद में लाखों की लागत से एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं होने के चलते ये पिछले कई सालों से बंद पड़ी हुई है। उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसी जगह बना है जिसके चारों ओर निजी संपत्ति है, जिसके चलते ना तो वहां तक पहुंचने का रास्ता है और ना ही बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के चारों ओर रहवासियों ने दीवार खड़ी कर रखी है, जिससे उप स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना काफी कठिन होता है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों के ना होने से ये दिन भर बंद रहता है और बंद रहने के चलते ये शरारती तत्वों का अड्डा बना हुआ है। दो साल हो गए, अभी तक इसकी रंगाई पुताई हो गई है, पर ये 1-2 महीने में उखड़ना चालू हो गई। और यहाँ पे सामने रास्ता भी नहीं है और कॉलोनी का आगे से रोड है वो आने नहीं देते और अवैध कब्जा है और डिलीवरी टाइम यहाँ रास्ता पूरा उखड़ा उखड़ा है और कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, पानी बिजली वगैरह सारी सुविधा अपने को यहीं मिलेगी, दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे मोटे बच्चों का भी जैसे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, इसका भी इलाज यहाँ हो जाएगा। दूर भागना नहीं पड़ेगा, कभी अपने घर में आदमी है नहीं है। हॉस्पिटल तो अच्छा बना है, लेकिन यहाँ पानी की और लाइट की सुविधा नहीं है। वो सुविधा यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अभी तक चालू भी नहीं हुआ और इसका रंगाई पुताई भी उखड़ने लगा है। अभी रंगाई पुताई को तो 3 महीने भी नहीं हुए इसको। उसके बाद पूरा बिल्डिंग लीकेज है और मेन चीज़ तो यहाँ के कोई सुविधा नहीं है, रास्ता भी नहीं है। अगर जो कोई डिलीवरी केस वाला आ भी जाए तो रास्ता नहीं है। बिजली भी अभी है ही नहीं यहाँ पे अवेलेबल और पानी की भी सुविधा नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि हमारे पास ठीक है, डॉक्टर लोग आते हैं, बैठते हैं, सब कुछ है, बाकी वो बोलते हैं कि बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पेशेंट को आने जाने के लिए सही रास्ता नहीं है। हम आगे के अधिकारियों से यही मांग करते हैं कि इसको जल्दी से व्यवस्थित डॉक्टरों को सारी सुविधाएं दें। हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सुबह 9 बजे से आके 4 बजे तक बैठकर अपनी सुविधाएं देते हैं, परंतु हमें यहाँ बैठने में असुविधाएं महसूस होती है क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर काम करने में। उन्होंने बताया है कि वो बिल्डिंग चूँकि थोड़ी डिस्टेंट है तो अभी भी पुरानी स्वास्थ्य केंद्र में ही उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, वहाँ के CHO और नर्सेज बैठ रही हैं। मैंने अभी निर्देशित किया है कि वो स्वास्थ्य केंद्र को फंक्शनल करना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं देपालपुर से संवाददाता राहुल देवड़ा से। राहुल, ये उप स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर पहले तो इस बात को क्लियर कीजिएगा कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं, या फिर ये उप स्वास्थ्य केंद्र कई लंबे समय से बंद पड़ा है? केंद्र ये बिल्डिंग बनी है, ये 8वां अजूबा ही कहेंगे इस बिल्डिंग को हम। किस प्रकार से एक प्राइवेट कॉलोनी के अंदर बनाई गई। अगर ये शासकीय भूमि थी तो अगर शासकीय भूमि थी तो अवैध अतिक्रमण कर रखा कॉलोनाइजर ने, और अगर कॉलोनाइजर की जमीन है तो एक प्राइवेट जमीन में बना दी गई। आप मेरे सामने देखेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने कॉलोनाइजर ने अपनी बाउंड्री वाल कर रखी है। एक नाली है, टूटा फूटा रास्ता है। 3 महीने हमारी ग्रामीणों से बात हुई, 3 महीने पूर्व ही ये बन के बोले कंप्लीट हुई और कलर पुताई हुई है इसकी। पर आप मेरे पीछे देखेंगे कि जगह जगह से कलर निकल रहा है, दीवालों में तिराड़ आई है, सीलन है और प्लास्टर निकल चुका है, इसका टूटा फूटा है। अगर अंदर हम जाके इसको आपको दिखाएंगे, आप मेरे कैमरामैन को कहूंगा मेरे साथ में अंदर आए, और किस प्रकार से अगर कोई मरीज यहाँ पर आएगा तो किस प्रकार से इसके अंदर जाएगा। आप देखेंगे मेरे सामने के पीछे के किस प्रकार से ये रास्ता है, दीवार को कूद के किस प्रकार से ये मरीज यहाँ से जाएंगे। महिलाओं अगर कोई मरीज आई तो किस प्रकार से जाएगी, ये रास्ता है इसका। आप मेरे पास देखेंगे राहुल, जो ये रास्ता आप दिखा रहे हैं, क्या यही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा और रास्ता नहीं है जहां से इस उप स्वास्थ्य केंद्र में जाया जा सकता है? हम पीछे देख रहे हैं कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है। ये कॉलोनी के ये बना हुआ है, ये कॉलोनी के अंदर से प्राइवेट जो कॉलोनी है उसके पीछे का रास्ता, तो साइड से कोई पीछे से घूम के आ जाए। पर अगर कोई भी इंसान घर बनाता तो घर के सामने से जाएगा। अब सामने दीवार है, रास्ता बंद है, कैसे आएगा? ये बिल्डिंग आप देखिए किस प्रकार से बनी हुई है, और मेरे पीछे देखेंगे किस प्रकार से इसका प्लास्टर नहीं बनी हुई है, किस प्रकार से दीवार में सीलन है, तिराड़ है और टूट फूट हो रही है। नहीं है इसका भी तक ना तो उद्घाटन हुआ है। ये किस प्रकार से आप देख सकते हैं, मुझे
किस प्रकार से अभी से ही टूट फूट हो रही है, इसमें किस प्रकार का घटिया सामग्री से इसका निर्माण हुआ है, ये आप देख सकते हैं। राहुल, डॉक्टर तो यहाँ पर ये आते हैं, है। यहाँ पर डॉक्टर आते हैं क्या, मरीज आते हैं? अभी ये ऑफिशियल तौर पर शुरू हुआ है कि नहीं हुआ ये उप स्वास्थ्य केंद्र? ऑफिशियल तौर पे सर शुरू नहीं हुआ। जब ये उप स्वास्थ्य केंद्र मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा तो कल उसमें मैंने कुछ बाइट, जो यहाँ महिला आई थी उनकी बाइट ली थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि हमको भी ये बना बिल्डिंग बहुत दिन से है, पर हमको पता चला कि कल ही ये चालू हुई है और यहाँ पर इलाज के लिए हम आने लगे। 2-4 महिला आई थी जो यहाँ के डॉक्टर CMHO बैठी थी, उन्होंने उनको देखा था। है ना, नहीं तो वहाँ कुछ नहीं सुनाएगा, हम नहीं बोलेंगे। समय क्या है वहां पर डॉक्टर के आने का, बैठने का, और जो वहां पर मरीज आते हैं क्या वहां पर वैसी सुविधाएं हैं जो उप स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए? क्या उनको वहां से दवाइयां मिल रही है, प्रॉपर वहां पर चेकअप हो पा रहा है, ऐसी व्यवस्था है, या फिर सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है और वहां पर मरीज भी उस तरह से नहीं आ पाते और डॉक्टर भी नहीं आते समय पर? मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से कि किस प्रकार से इस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर से हालात है। कैमरामैन अंदर आए और दिखाएं, पूरी बिल्डिंग का मुआयना कराया जाए। ये नई बिल्डिंग बनी है, जगह जगह सीलन दरारें हैं। ये हमने अगर इसका गेट खोला, अंदर गए, लाइट फिटिंग का काम, वायर लटके हुए, लाइट फिटिंग का काम अभी होना बाकी है। अगर इधर देखेंगे तो ना कोई पानी के और सुरक्षा बटोरने लगा उप स्वास्थ्य केंद्र। जब हमने सवाल किए यहाँ के जिला स्वास्थ्य अधिकारी सत्या भूरे जी से, SDM साहब से, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को संज्ञान में डाला, तो इसको खोल दिया गया और जो यहाँ के डॉक्टर है वो यहीं से इलाज करने लग गए। आप देखेंगे कि इसमें कोई सुविधा नहीं दूसरी। ये देख, इसमें सेट कर लेंगे किस प्रकार से पूरा हॉस्पिटल है, अंदर से आप देखेंगे ये खबर हट जाएगी। किस प्रकार से सारे कनेक्शन होना बाकी, लाइट के, पानी के कनेक्शन नहीं है। किस प्रकार से सिर्फ यहाँ पर जो यहाँ के डॉक्टर है, एक नर्स और एक मैम, वो आके बैठने लगे यहाँ पर, ये इस प्रकार से। लेकिन राहुल ये बताइए, अगर कोई डॉक्टर नर्स अगर वहां पर आकर बैठ भी रहा है तो किसी तरह की सुविधाएं तो वहां पर मिल नहीं रही है। आपने कहा कि क्योंकि हम देख रहे हैं बिल्डिंग तो अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं है, जो अभी निर्माण है वहां का आधा अधूरा पड़ा हुआ है, पीने की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, और कोई इस तरह से लग ही नहीं रहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो क्या सिर्फ डॉक्टर मरीजों को ऐसे ही चेक करते बिना इंस्ट्रूमेंट के और बिना दवाइयां, या फिर बस सजेशन देकर उनको छोड़ दिया जाता है? मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ के डॉक्टर हैं, कुछ दवाइयाँ आपको दिखा देंगे। यहाँ पे ये उपकरण है, ये दवाइयाँ हैं, ये डॉक्टर हैं और ये नर्स हैं। यहाँ पर जो यहाँ इतना ये स्टाफ है, 2 लोगों का स्टाफ यहाँ पे अभी फिलहाल है, जो जैसे इतना बन पड़ रहा है ये यहाँ पर कर रहे हैं। राहुल, मैं चाहूंगा वहां पर जो मौजूद है, आप कह रहे हैं शायद डॉक्टर हैं और पेशेंट भी, मैं चाहूंगा आप उनसे बात करें कि किस तरह की यहाँ पर अभी इलाज किया जा रहा है और किस तरह की बीमारियों के मरीज यहाँ पर आते हैं। आप उनसे, मैं कहता हूँ आप उनसे बात कीजिए, आप जो वहां पर मौजूद हैं। अभी आप यहाँ पे बैठ रहे हैं डॉक्टर, पूरी तरह से बिल्डिंग चालू नहीं है, यहाँ पे बिजली की कनेक्शन नहीं, ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। किस प्रकार आप यहाँ पे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, किस प्रकार की सुविधा मिल पा रही है यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको? मरीजों को तो जो अपनी कंप्लेन लेकर के आते हैं, हम लोग उनको उसका ट्रीटमेंट दे देते हैं यहाँ से। और बाकी यहाँ पे बच्चों का टीकाकरण भी होता है और ANC चेकअप भी होते हैं। तो जो एक हॉस्पिटल में उप स्वास्थ्य केंद्र में पूरे व्यवस्थित उपकरण होने चाहिए, वो यहाँ पर ऑलरेडी है। वो है यहाँ पर पूरा। क्या क्या चीज है, क्या क्या किस प्रकार से आप देख पाते हैं, मरीजों को क्या बता पाएंगे आप? एक उप स्वास्थ्य केंद्र में जो होनी चाहिए सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है। जैसे किस प्रकार? जैसे BP इंस्ट्रूमेंट होता है, BP चेक करने के लिए वो BP है हमारे पास में, शुगर के लिए है, और ANC चेकअप करने के लिए सारे उपकरण है यहाँ पर। मतलब जो ये यहाँ पर टेबल पे दिखाई दे रहे हैं, बस यही उपकरण है अभी? मीन्स यही है, और बाकी अंदर भी रखे हुए हैं। और दिखा पाएंगे आप हमें? देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और शुगर चेक करने का है, और ये फीटल हार्ट रेट है हमारे पास में, जिससे हम ANC का फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं। ये जो मेरा इनका हाथ दिख रहा है, ये हाथ नहीं आना चाहिए सिर्फ, है ना? और ये ब्लड टेस्ट करने की किट है पूरी हमारे पास में, दिक्कत नहीं है, जैसे हम HB वगैरह चेक करते हैं पूरा। ठीक है। अगर मैम कोई एक्सीडेंट आता है, अगर उसे बोतल चलाना हुआ, इंजेक्शन लगाने हुए, या फिर मलहम पट्टी करनी हो, तो वो किस प्रकार आप करते हैं, उसकी क्या सुविधा है? उसके लिए जैसे कि अगर माइनर रहता है तो हम लोग यहाँ पर उसका ड्रेसिंग कर लेते हैं, और अगर ज्यादा बड़ा रहता है तो फिर उसको बेटमा रेफर करते हैं। यहाँ से बेटमा रेफर कर दिया जाता है। जी।
बस सर जो ये टेबल पे उपकरण पड़े हैं और जो दवाई गोलियां हैं, बस यही चीजें हैं यहाँ पर। और ये राहुल, हम वहां पर देख रहे हैं दीवारों में किस तरह से बिजली के तार निकले हुए हैं। अगर उसमें से जी अभी जी तो कह रहे हैं कि हाँ, आप बिजली नहीं ये है यहाँ पर कि देख सकते हैं अगर जहाँ अगर मैं उसमें करंट ये फ्लो होगा तो डॉक्टर किसी साहब तरह इलाज का कर रहे हैं यहाँ। हादसा भी हो सकता है। अगर उसमें करंट फ्लो होगा तो वाकई अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए कि बिजली के तारों को ऐसा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि जैसा आपने जिक्र किया था कि अभी यहाँ पर बिजली नहीं है, लेकिन जब भी करंट फ्लो होगा तो इससे वहां पर कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं जो आसपास जो निजी घर हैं और जो दीवारों की आपने बात जिक्र किया कि चारों तरफ से वहां पर दीवार है, तो फिर मरीज कैसे आते? क्या ऐसे दीवार कूद कर आते हैं या उनको लंबा घूमकर आना पड़ता है वहां पर? पीछे जो मैंने बताया ना, ये कॉलोनी के अंदर की जगह में बना हुआ है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ये शासकीय भूमि है या कॉलोनाइजर की खुद की है। अगर हाँ। कॉलोनाइजर की खुद की है तो क्या पंचायत क्षेत्र में, इतनी बड़ी पंचायत क्षेत्र में शासकीय भूमि नहीं थी ग्रामीण के अंदर जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा सके और यहाँ की हजारों जनता को इसका लाभ मिल सके? और अगर कॉलोनी के अंदर ही कोई प्राइवेट जगह में ही बनाना था तो इसका मुंह उधर की साइड क्यों नहीं किया गया, एक इधर मुंह क्यों किया गया इसकी बाउंड्री वाल तरफ? एक बड़ा सवाल है, यहाँ के लापरवाह अधिकारियों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बिल्कुल, जो आपने निर्माण में खामी बताई वो तो दिखाई दे रहा है कि अगर गेट की जो व्यवस्था थी वो उस तरफ करनी चाहिए जहां से मरीज आसानी से आ सकते हैं। और बाकी अगर ये देखें, अगर वहां पर रोज कितने मरीज आते हैं वहां पर अभी? रोज एक या दो, क्योंकि हमने जब से ये मुद्दा उठाया, हमने इस विषय को लेकर मैंने करीब 1 वर्ष पहले यहाँ हाँ। के एडीएम साहब, अपर कलेक्टर जो राजेश राठौर है, उनको भी बताया था। उस टाइम पे उन्होंने यहाँ के जो अधिकारी है उनको लताड़ लगाई थी और इसका काम जल्दी से हुआ है। अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है हाँ। ऑफिशियली। इसका अगर बात करेंगे किसी भी अधिकारी से तो इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। जब ये सुर्खियां बटोरने लगा है तो आनंद फानन में देखा आपने, अंदर अभी काम बाकी है पर डॉक्टर बैठने लग गए हैं और कुछ जिनको पता चल रहा मरीजों को वो आने लगे हैं यहाँ पर। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी जिस तरह से हमने देखा और हमारे संवाददाता ने वहां का नजारा दिखाया कि अभी उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है और जो निर्माण हुआ है वो भी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, क्योंकि गेट के सामने इस तरह की दीवारें हैं, लोगों को वहां से कूद कर आना पड़ता है। जो एक सुविधा होनी चाहिए उप स्वास्थ्य केंद्र में कि वहां पर मरीज आसानी से आ सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिले, लेकिन अभी वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। मुझे लगता है कि अधिकारी को वहां पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और जो काम अभी अधूरे हैं उसको पूरा करवा के, ताकि वहां पे मरीज, जो पेशेंट आ रहा है उसको भी सुविधा मिले। क्योंकि कोई मरीज आएगा उसको पानी की आवश्यकता होगी, अभी ठंड का समय इसलिए पंखे की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कुछ समय बाद जब गर्मी आएगी तो फिर भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वहां पर मरीजों को। तो जो काम अधूरा है उसको पूरा करवा के और मरीजों को जो एक स्वास्थ्य सेवा दी जानी चाहिए वो वहां पर दी जानी चाहिए।